नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मराठी भाषा बोलने को लेकर जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं। नासिक में महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस की वार्निंग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नासिक में थे। यहां वे त्र्यंबकेश्वर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी भाषा विवाद पर बात की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी न बोलने पर किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। उन्होंने शिवाजी महाराष्ट्र पर लिखी गायकवाड़ की किताब पर चल रहे विवाद पर भी बात की। गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ड्राइवरों को मराठी आनी चाहिए, लेकिन भाषा को लेकर किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। ऐसी कोशिश सरकार बर्दाश्त भी नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा, जिन ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी नहीं आती उन्हें सिखाया जाना चाहिए। शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि ऑटो टैक्सी और ऐप आधारित सेवाओं ओला, उबर, ई बाइक टैक्सी से जुड़े गैर मराठी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा था कि 1 मई से इनकी परीक्षा ली जाएगी और भाषा की जानकारी न रखने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इस फैसले के विरोधी और समर्थक अब आमने सामने आ गए हैं। सरकार में शामिल शिंदे सेना के नेता व पूर्व सांसद संजय निरुपम अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े हैं। उन्होंने परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। इस संबंध में अगले सप्ताह परिवहन मंत्री ने बैठक बुलाई है। निरुपम ने शुक्रवार को दहीसर के गणपत पाटिल नगर में ऑटो टैक्सी चालकों से मुलाकात की थी और उनकी बात सरकार के सामने रखने का आश्वासन दिया था। हालांकि राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवसेना निर्माण ने इस मामले में संजय निरुपम के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। आखिरकार पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था और जैसे तैसे स्थिति को संभाला था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र या मुंबई में मराठी को प्राथमिकता देना गलत बात नहीं है। जिन ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी नहीं आती उन्हें सिखाएंगे, लेकिन मराठी के नाम पर किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। ऐसा हमारी सरकार होने भी नहीं देगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज पर लिखी पुस्तक के प्रकाशक के खिलाफ शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की इस्तेमाल की गई भाषा स्वीकारने नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मराठा शासक का सभी लोग सम्मान करते हैं। गायकवाड़ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठी पुस्तक में उनके पहले नाम से संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कोल्हापुर स्थित प्रकाशक प्रशांत दम्बी को फोन पर धमकी दी, जिससे विवाद खड़ा हो गया। ये पुस्तक मूल रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता दिवंगत गोविंद पानसरे ने लिखी थी और 1988 में प्रकाशित हुई थी। फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर में कहा कि 40 साल पहले प्रकाशित पुस्तक पर विवाद उठाना खड़ा करना नहीं है। इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे इस मामले में गायकवाड़ को उचित निर्देश देंगे। प्रकाशक ने आरोप लगाया था कि गायकवाड़ ने पुस्तक शिवाजी कौन होता, शिवाजी कौन थे को लेकर जान से मारने की धमकी दी और अपशब्दों का प्रयोग किया। गायकवाड़ ने प्रकाशक को फोन पर बातचीत के दौरान जीप काट देने की धमकी दी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बाद में गायकवाड़ ने खेद व्यक्त किया है, लेकिन ये भी कहा है कि प्रकाशन में मराठा सम्राट को सम्मान पूर्वक संबोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकाशक के खिलाफ मैंने जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी की उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने दावा किया कि पुस्तक में ऐसे उदाहरण हैं जहाँ शिवाजी को अपमानजनक तरीके से संबोधित किया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।